एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने किसानों के उत्थान के लिए खास तौर पर रासायनिक पदार्थों का जो इस्तेमाल हो रहा है ये कैसे हमारी ज़मीनों को, फसलों को और हमको बर्बाद कर रहे हैं, इस बारे में जागरूकता का अभियान बहुत पहले शुरू कर दिया था। इस अभियान को अब पूरी दुनिया में हाथों हाथ लिया जा रहा है, इसके बारे में बड़ी बात होती है। लेकिन कृषि प्रधान हमारे देश में इसके लिए आवाज़ उठाने वाले बहुत शुरुआती लोगों में उनका नाम शुमार होता है। उमेंद्र दत्त जी से आज सीधे आपकी मुलाकात करवाएंगे। उनके विषय में आपको थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूं, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में उनका योगदान काफ़ी सराहनीय है, बहुत बड़ा है। देश के जिस इलाके की धरती 60 के दशक से हरित क्रांति के कारण सोना, चांदी और हीरे मोती उगला करती थी, वो इलाका 90 का दशक आते आते जानलेवा कैंसर का गढ़ बन गया। हम बात कर रहे हैं पंजाब की, जहाँ की धरती रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का गढ़ बन गई है। पंजाब की धरती और यहाँ के निवासियों को भोजन में मिले जहर से निजात दिलाने का बीड़ा उठाया उमेंद्र दत्त ने। अगले आधे घंटे हम उनसे जहर मुक्त खेती और उनके खेती विरासत मिशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उन पर यह रिपोर्ट देखिए। कभी हरित क्रांति के अगुवा के रूप में जिस राज्य की पूरे देश में जय जयकार होती थी, आज वहाँ की आबो हवा में बेचैनी है। पंजाब में जिस तरीके से कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए लोग चिंतित हैं। हालात ऐसे हैं कि यहाँ के कैंसर मरीज ट्रेनों में भरकर आसपास के राज्यों में इलाज के लिए जाते हैं। बठिंडा से बीकानेर जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन का तो नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया है, क्योंकि इसके यात्रियों में अधिकतर कैंसर के मरीज होते हैं जो बीकानेर में सस्ते इलाज के लिए जाते हैं। बात कैंसर तक ही सीमित नहीं है। पंजाब में छोटी बड़ी कई बीमारियों का प्रकोप फैलता जा रहा है। पंजाब के किसानों को नहीं पता था कि जिस रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों को वो एक वरदान के रूप में स्वीकार कर रही हैं, वही एक दिन उनके लिए अभिशाप बन जाएगा। किसानों को बेशक पता ना हो, लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है इसका एहसास 90 के दशक में ही कई लोगों को हो गया था। इनमें से एक थे स्वदेशी पत्रिका के कार्यकारी संपादक उमेंद्र दत्त। उन्हें ऐसी तमाम जानकारियां मिली जिन्होंने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। यह 1995-96 की बात है, जब मैं स्वदेशी पत्रिका का कार्यकारी संपादक था। तो मेरे हाथ में कुछ ऐसी पुस्तकें आई, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स आए, और उनमें जो आंकड़ों का वर्णन था उससे ध्यान में आया कि पंजाब एक गहरे संकट में फंसने के लिए पूरी तरह तैयार, पूरी उसकी भूमिका तैयार हो चुकी है। उमेंद्र दत्त को 1996 में ही एक रिपोर्ट पढ़ने को मिली, जिसमें बताया गया था कि आज जिन रसायनों का इस्तेमाल कीटनाशकों के तौर पर हो रहा है, उन्हें अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों के तौर पर विकसित किया था। कुछ मामूली परिवर्तन के साथ कृषि क्षेत्र में काम कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इसे किसानों में बेचना शुरू कर दिया। उमेंद्र दत्त को समझ में आ गया कि पंजाब की इस समस्या का निदान प्राकृतिक खेती में है, लेकिन उनके इस निष्कर्ष को कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। लोगों ने उनकी समझ पर सवाल उठाए, उन्हें अमेरिकी एजेंट तक कह डाला। जिन लोग मित्रों ने मेरी बैठकें कराई, 1996 की बात होगी, मेरे उन मित्रों को भी उपहास झेलना पड़ा, विरोध झेलना पड़ा, और लोगों ने कहा, अरे भाई इसका तो कुछ अमेरिकी एजेंडा है, ये देश की खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी को नष्ट करने के किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। यहाँ तक बात हुई। तो ये सब झेला, पर मुझे मालूम था ये ठीक है, यही मार्ग है। उमेंद्र दत्त को पहली सफलता तब मिली जब उनके प्रयासों से साल 2005 में पीजीआई चंडीगढ़ ने एक रिपोर्ट दी, जिसमें साफ तौर पर स्वीकार किया गया कि पंजाब में कैंसर के बढ़ते मामलों का सीधा संबंध यहाँ के खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों से है। 2005 में ही डाउन टू अर्थ पत्रिका ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कहा गया कि पंजाबियों के खून में पेस्टिसाइड की मात्रा खतरनाक रूप से बढ़ गई है। ऐसे में उमेंद्र दत्त ने तय किया कि पंजाब के किसानों में प्राकृतिक खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। इसी सोच के साथ 2005 में अपने खेती विरासत मिशन की स्थापना की। फरीदकोट जिले के जैतो गांव को उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया। जैतो खेती विरासत मिशन का केंद्र क्यों बना, ये शायद प्रकृति ने तय किया हुआ था। हमारे मित्र हैं भूपेंद्र पाल भाटिया जी, वो पहले जैतो रहते थे, वो जैतो के रहने वाले हैं, पर वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। अब जब हमें कुछ कार्यालय बनाना था तो मैंने उन्हीं को फोन किया, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, तो हमें कोई ऐसी जगह चाहिए थी जो बिना पैसे के जहाँ हम अपना कार्यालय बना सकें। तो भूपेंद्र जी को फोन किया, उन्होंने सहर्ष अपनी वो कोठी दी हमें, और लगभग 3 वर्ष हम उस कोठी में रहे।
बिना कोई किराया दिए हमने वो काम किया। इस तरह अनायास ही खेती विरासत मिशन जैतों में आ गया। उमेंद्र दत्त के नेतृत्व में खेती विरासत मिशन ने पंजाब में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। पंजाब के बौद्धिक और सामाजिक जगत में भी खेती विरासत मिशन ने अपनी साख कायम रखी है। धीरे धीरे इस मिशन ने अपने काम का कई और क्षेत्रों में भी विस्तार किया है। कपास के अलावा खेती विरासत मिशन ने मिलेट्स पर भी खूब काम किया है। आज मिशन के प्रयासों से पंजाब में मिलेट्स की खेती और उपभोग दोनों बढ़ा है। मिलेट निश्चित रूप से सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ये पानी बहुत कम लेते हैं। जितने पानी में हम एक वर्ष में धान उगाते हैं उतने पानी में मिलेट्स की खेती 22, 23, 24 वर्ष हो सकती है। और मिलेट्स खाने से मोटापे से लेके ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये बीमारियां दूर होती हैं। सैकड़ों लोग हमारे पंजाब में हैं जो मिलेट्स खा के जिन्होंने अपनी अनेक बीमारियां ठीक की। अपने काम को आर्थिक की जगह मनोवैज्ञानिक मानने वाले उमेंद्र दत्त ने अपने मिशन को देशभक्ति और अध्यात्म से जोड़ा है। पंजाब के साथ साथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के किसान उमेंद्र दत्त के मिशन से जुड़कर जहर मुक्त खेती को अपना रहे हैं। आशा है कि उमेंद्र दत्त के मिशन से देश के दूसरे इलाके के किसान भी प्रेरणा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।